चलिए करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो हमने आपके लिए लिख दिया है साइन कोस और टेन रेशियो क्या होता है, P/H, B/H और P/B। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC, B राइट एंगल है। अगर B राइट एंगल है तो ABC आप ये भी बना सकते हो, ABC भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो। AB 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना साइन A कोस A साइन C कोस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देन AC का स्क्वायर AB है हमारे पास 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा 625। इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो हमारे पास AC आ जाएगा 25। ये हमारे पास 25 आ गया। आपने लिखना है AB ये है, BC ये है, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, साइन A कोस A। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन C कोस C। ठीक है, सबसे पहला काम साइन A, ये आप नोट करोगे, ये इनमें फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है सिर्फ ये A का और C का। A का मतलब मैंने बताया था कि आपका एंगल A है, एंगल A है तो ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो साइन मैंने देखो क्या लिखा, P/H, ये A है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो आ गया 7/25। क्लियर। कोस A, अगेन ये एंगल है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, 24/25। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। अब बोला साइन C, C का मतलब ये एंगल है, ये एंगल है तो ये बेस है, ये एंगल है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो जब साइन C होगा तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हमारा साइन होता है। कोस पूछा है तो बेस है, बेस बाई हाइपोटेनियस है, ये C एंगल है तो ये बेस हो गया, तो ये आ जाएगा 7/25। बस ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सिर्फ आपको करना क्या था, जो आपको याद रखना है वो क्या है, A और C, बस एंगल आपको याद रखना है। ये तो आप पढ़ते आए हो अब तक पाइथागोरस, तो A और C आपको याद रखना है कि आपका एंगल कौन सा है, जो एंगल होगा वहां पर आपका बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगा, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो आपका वही रहेगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, चाहे एंगल कुछ भी चेंज होता रहे, बस आपका P और B चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R। देखिए फिगर है ये PQR, ठीक है, 12 13, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये आपका परपेंडिकुलर है। निकालना है tan P माइनस कोट R। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी ट्रायंगल है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलें तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहला काम है आपका ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर बेस हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये हमारा हाइपोटेनियस रहेगा, दैट्स इट। तो क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास PR कितना है 13, 13 का स्क्वायर
पी क्या हो कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में क्या हुआ हमारे पास है ही नहीं, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 क्या हुआ आर का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 25 इक्वल टू क्या हुआ स्क्वायर, इधर आके रूट बन जाएगा, देन क्या हुआ इक्वल टू 5। ये साइड हमारे पास 5 आ गई। सबसे पहला काम आपके पास तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए, वो आप कैसे निकालोगे पाइथागोरस से। अब निकालना क्या था 10p माइनस कोट आर। पहले हम निकालेंगे 10p। टेंजेंट मैंने लिखा है क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप नोट करोगे p, p का मतलब ये आपका एंगल है, और अगर ये आपका एंगल है तो आपका ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा आपका 5/12। अब आपने निकालना है कोट आर। पहली बात आपका एंगल ये है, इसको हटा दो, ये आपका एंगल हो गया, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो अब आप लिखोगे 10p माइनस कोट आर 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन दे रखा है कोस और टेन निकालना है, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम का फिगर होना चाहिए, फिगर नहीं होगा तो एक नंबर वैसे ही कट जाएगा। फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर बना लेते हैं, बना लिया। क्या बोला साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है कि आपका एंगल ए है, मैंने ए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, एंगल ए हो गया। अब देखो, अब लिखो साइन ए इक्वल टू 3/4 और साइन होता है p/h। इसका मतलब p क्या हो गया 3 और h क्या हो गया 4। तो ए ये है, ये ए है तो ये एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। बेस निकालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस क्या बन जाएगा ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है 4 का स्क्वायर, ए बी निकालना है हमें, बी सी क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16, ये इधर क्या आ जाएगा -9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और ये ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, और ए बी क्या आ जाएगा √7। क्लियर। सबसे पहला काम देखो आपने क्या किया ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल में एंगल ए बनाया। ए कहाँ पर बनाओगे जो एंगल दे रखा है ना जी, कोशिश करना हमेशा यही बनाओ क्योंकि हमें पता है ये बेस होता है। That's it। ये हमारा क्या एक मेंटलिटी है। तो ये हमारा एंगल ए था, बोला था साइन ए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए। ये ए हो गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होता है p/h। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर है, नीचे वाला वो क्या है हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हमने बेस निकाल लिया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है बस कोस ए निकाल दो। कोस ए क्या होगा कोस ए, कोस क्या होता है देखो एंगल तो ए है तो सीधी सी बात है ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या आ जाएगा √7/4। आगे क्या पूछा 10a, 10a है अगेन एंगल ए है, ए का मतलब ये बेस है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा 3/√7। ये हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो हम कोट ए को क्या लिख सकते हैं 15 डिवाइड में चला जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब कोट क्या होता है b/p, टेंजेंट होता है p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p। ठीक है,
अब हम क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ए लिखा है, याद रखना यहाँ पर ए लिखा है, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, तो बेस कितना हो गया 8। ये याद रखें, पहले बेस ना लिख दें यहाँ पर 8, पहले ए लिखें, क्योंकि आपका एंगल ए है। अगर एंगल ए है तो अब ये बेस बना, अब इसको 8 लिखेंगे और इसको 15 लिखेंगे। पहले ये नहीं है कि ए लिखने से पहले ही आपने 8 लिख दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पता बेस कौन सा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस, ये आपको हर सम में करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 225 प्लस में 64, तो ये कितना आ जाएगा 289 इक्वल टू ए सी रूट, तो हमारे पास ए सी कितना आ गया 17, ये आ गया 7। ठीक, ये हमारे पास आ गया, ये काम तो हो गया। अब आपको निकालना क्या था, साइन ए और सीकेंट ए। तो साइन ए क्या है, एंगल ए है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ए भी सेट है अपना। अब हमें क्या निकालना, पी बाई एच परपेंडिकुलर कितना 15, एच कितना आया 17, तो क्या लिखेंगे 15/17। दूसरा क्या निकालना, सीकेंट ए, सीकेंट ए किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस क्या हुआ 8/17, तो ये क्या हो जाएगा 17/8। बस आपको इतना ही काम करना है, ये लिखना है, इसके बाद ट्रायंगल बनेगी, पाइथागोरस से आप ए से निकाल लेंगे, ए से निकाल के आप साइन और सीकेंट की वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यहीं पर कर लेते हैं कि सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, secant theta equal to 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सीकेंट किसका उल्टा, कोस का, कोस होता है क्या b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसने थीटा बोला है तो हम इसको थीटा मान लेंगे। अब हमें जरूरत नहीं है ए बी सी डी लिखने की, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। थीटा हो गया तो हमारा हाइपोटेनियस 13 है और हमारा जो बेस है वो कितना हो गया 12। क्यों, थीटा है, थीटा ये है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस 13 है, बेस 12 है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस लिख सकते हो, ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ए बी सी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर 144, बी सी का निकालना है, इधर आ जाएगा 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, रूट हो जाएगा, बी सी आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब आपको बाकी सारे लिखने हैं, क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। क्यों, क्योंकि सेक तो लिखा हुआ है। साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 5/13, कोस क्या हो जाएगा 12/13, टेन क्या हो जाएगा 5/12, कोसेक क्या हो जाएगा 13/5, कोट क्या हो जाएगा 12/5। बस डायरेक्ट लिखते चलो। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कुछ भी समझने की, बस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से आना चाहिए। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख ले। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आपको ये सब नहीं समझ में आएंगे, कितना भी जोर लगा लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक रटने का फायदा नहीं है। ये सब आ जाएंगे, आगे वाले नहीं आएंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहला काम है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है। अगर आपको नहीं देखा तो देख लेना, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। 6th क्वेश्चन लिखा है कि ए एंड बी एक्यूट एंगल है और कोस ए इक्वल टू कोस बी भी है, तो आपको एंगल ए और बी इक्वल शो करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, A and B are acute एंगल, ये आपके पास गिवन है।
ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, या फिर शो करेंगे हम इसको, फाइंड आउट तो नहीं लिखेंगे, शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ओके। सबसे पहला काम, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी यहाँ पर आएंगे, अब की बार सी यहाँ पर आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री का तो एक ही होगा, ये दोनों 90 से कम है तो यहाँ पर ही आएंगे, यहाँ पर ही आ जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, cos A equal to cos B, this is given। what is cos A, ये cos A यानी कि ये एंगल है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या लिखेंगे, AC बाय AB। cos B ये बेस है, ये एंगल है तो ये बेस है, ये बेस है तो क्या हो जाएगा, BC बाय AB। क्लियर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ से, AC इक्वल टू BC, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई, बिकॉज एंगल opposite to equal side are equal। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 9th क्लास में अगर नहीं पढ़ी तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया, सोल्व हो गया हमारा ये, कोई बड़ी मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको इरेज ही कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू 7/8, क्या निकालना है, इवेल्युएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, कोट थीटा अगेन 7/8, कोट क्या होता है, B/P, 10 होता है P/B, हो गया B/P। ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा होगा हमारा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। ठीक है, ये निकालना है, ABC लिख दिया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये निकालना है तो 8 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, सॉरी 7 का हो गया 49, ये हो गया 64, फिर कितना आ जाएगा 113 का रूट AC, ये आ गया AC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इससे पहले आप ये चीज निकाल लें, साइन थीटा क्या होगा 8/√13, सॉरी 113, कोस थीटा क्या होगा 7/113 का रूट। इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 तो एज इट इज रहेगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8/113 रूट का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 7/113 के रूट का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 64/113, 1 माइनस में 49/113, एलसीएम 113 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस 64, नीचे 113 आ जाएगा, क्या बचेगा 113 माइनस 49। इसको हम यहाँ पर लेके आए हैं तो ये क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास 49/113, इसको हम काट देते हैं तो ये क्या बचेगा 49 में 60, ये हमारा आंसर आ गया। करना क्या था, ये हमने वही, ये देखो पहले किया था ना, वही काम करना है,
कोट दे रखा है यानी कि दो साइड आपके पास है, तीसरी आपने निकालनी है। तीसरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तीनों साइड आ गई, साइन और कॉस निकाल दिया, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। आगे पूछा कोट का स्क्वायर, कोट लिखा हुई है, इसका स्क्वायर कर दो भाई, आ गया। कुछ भी तो नहीं था इसमें तो, ठीक है, इसको तो सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये आप सबको याद हो गया होगा तो हम इसको भी इरेज कर ही देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लिखना नहीं है, इसको बार बार याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? अच्छा 8 रहता है पहले। 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। ये बताना ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, अब वो मैंने लिखे हैं, आपको वैसे ही करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। कोट ए आ जाएगा 4/3, ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनियस निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का रूट आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपकी बनेगी, ये 5 हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है? पहले साइन ए निकालो 3/5, कोस ए निकाल लो 4/5, टेन ए निकाल लो 3/4, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस में 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 4/5 का स्क्वायर माइनस में 3/5 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 1 माइनस 9/16, ये क्या होगा? 1 प्लस 9/16, ये क्या हो जाएगा? 16/25 माइनस में 9/25, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 16 से 16 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? 7, नीचे कितना बचेगा? 25, ठीक है। इधर अपने पास क्या बचेगा? इक्वल टू में 7/25, दोनों के आगे इक्वल आगे तो क्या लिखेंगे? यस दे आर इक्वल, ठीक है। ये है 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A को हमने cot A इक्वल टू 4/3 हो गया। बेस और परपेंडिकुलर है, दो साइड है, तीसरी साइड हमने निकाल ली बाई पाइथागोरस, साइन कोस और tan लिख लिया। दोनों साइड को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, या फिर पहले LHS और RHS, सॉरी LHS और RHS से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड, दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल है, tan A इक्वल टू 1/√3, बी राइट एंगल है, ठीक है। tan A इक्वल टू 1/√3, सॉल्यूशन है ये डायरेक्ट। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। tan A तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 1 है और ये √3 है, ठीक है। क्या करना है? ठीक है, जो भी निकालना है निकाल लेंगे। ये हमने लिखा, अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमें निकालना है, यह आ जाएगा AB का √3 का स्क्वायर
+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 + 1 = 4 का रूट, और AC क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, AC आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इतना तो आपको कॉमन करना है। अब आपको पार्ट लिखना है sin A cos C, cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन ए यहाँ पर है, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला 1/2। कोस सी, ये सी है एंगल है तो ये बेस हो गया, बेस अगेन 1/2 प्लस कोस ए, अब ये है तो कोस क्या √3/2, साइन सी ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया √3/2, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4, आंसर क्या आ जाएगा 4/4 = 1। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको करना है। नेक्स्ट आप पार्ट खुद करोगे, कोस ए कोस सी साइन ए माइनस साइन। ठीक है, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्या हुआ राइट एंगल एट क्या हो। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है कि राइट एंगल एट क्या हो, ये P और ये R। ठीक है, क्या बोला PR प्लस QR, PR प्लस QR, इस साइड का और इस साइड का सम 25 गिवन है। अगर मैं इसको 25 लिखूं, सॉरी, अगर मैं इसको x लिखूं तो इसको लिखेंगे 25 माइनस x। ठीक है, P क्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, साइन P कोस P और टेन P। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, गिवन तो हमारे पास क्या होगा, गिवन में लिखेंगे PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड P क्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, साइन P कोस P टेन P। तो मैंने यहाँ पर P इसलिए लिखा ना क्योंकि हमें पता है, हम इसको बेस मानते हैं। ठीक है, इसलिए इजी रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट PR इक्वल टू x then QR equal to 25 minus x. Now in triangle PQR, according to Pythagoras, क्या बनेगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, ये इससे कैंसिल हो गया, 50 इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास होगा 50x इज इक्वल टू 650 एंड x इज इक्वल टू 650/50, ये कितना आ जाएगा 13, x की वैल्यू आ गई 13 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो अब हम क्या लिखेंगे, PR 13 आ गया, QR 12 आ गया, QP 5 है। ठीक है, हो गया। अब हम इसको एक बार के लिए आपको समझाने के लिए हटा देते हैं, बट आपने काटना नहीं है इसको। अब हमें निकालना साइन P कोस P टेन P, ये तो आप निकाल सकते हो। साइन क्या होगा 12/13, कोस क्या होगा 5/13, टेन क्या होगा 12/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम ना नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपको करवाएंगे। अगर अभी बता भी दिया जाए कि नहीं होती या होती है तो आपको लगेगा कि कैसे, बट हम प्रूव करेंगे जब हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। क्या सीकेंट ए को हम 12/5 अगर लिखें तो क्या ये करेक्ट होगा। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस क्या होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनियस तो 12 हो गया और ये हमारा बेस मान लिया तो ये हो गया 5। तो क्या ये बात सही है। अगले क्वेश्चन तक देखो, लास्ट पार्ट।
फिफ्थ एक साथ करवाता हूँ। लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या ये सही है? इसका मतलब ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया H। इसको भी बनाओ, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये हो गया हमारा थीटा। अब दोनों में डिफरेंस देखो। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनियस अगर है तो हाइपोटेनियस से बड़ा परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, और हाइपोटेनियस से छोटा तो हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हाइपोटेनियस से बड़ा परपेंडिकुलर गिवन है जो कि क्या है, रॉन्ग, और यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ा है बेस छोटा है, तो ये राइट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। और फिफ्थ थर्ड में लिखा हुआ है कि कोस ए इज एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट। नहीं, कोस ए एब्रीवेशन है कोसाइन की, कोसिकेंट की नहीं, कोसाइन की है। और फोर्थ है, फर्स्ट हमने छोड़ दिया था, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ है कि कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। कोट ए तो एक एब्रीवेशन है कोटेंजेंट की, जो एक एंगल ए पर है। ये अलग अलग चीज नहीं है। कोट को अगर हम अकेला लिखें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। आगे हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, जिसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ।